हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इलास्टिक वेस्ट शॉर्ट काफ्तान टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना होगा। तो देखिए, ये 1.5 मीटर मेरा जो फैब्रिक था उससे मैंने 2 हिस्सों में कट करके इसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप इसे पूरे फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा सकते हैं। तो मेरे पास जो 1.5 मीटर फैब्रिक था उसे मैंने 2 पीसेस में कट करके इसे 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। लेकिन इसकी लंबाई मैंने कम रखी है तो थोड़ा सा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। तो देखिए, ये ऊपर वाली भी इसकी खुली हुई साइड है और देखिए जो इसकी किनारी वाली साइड है वो भी इस तरह से इसकी खुली हुई साइड है। तो मेरे पास इसके 2 कट पीस पड़े हुए थे तो मैंने इसी तरह से इसे 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 32 इंच की यानी कि 32 इंच की रखी है। ये 31 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसकी जो पूरी चौड़ाई है वो 18 इंच की है। तो शॉर्ट टॉप बनाने के लिए इतनी चौड़ाई हमें काफ़ी रहेगी। अगर आप चौड़ाई भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना होगा। तो 18 इंच की चौड़ाई हमें काफ़ी रहेगी। अभी देखिए, ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो चेस्ट का 4th पार्ट करके सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, ज़्यादा लूजिंग हमें नहीं छोड़ना है। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए, इसके आर्म होल की वैसे तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम फिटिंग के निशान लगाने के आइडिया के लिए आर्म होल की लंबाई के लिए निशान लगाते हैं। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे जहाँ से हम कमर की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है जहाँ से हम हिप की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो एक निशान हमने 14 इंच पर लगाया है और एक निशान हमने 20 इंच पर लगाया है। अभी देखिए, जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं तो इसलिए हमें कमर की चौड़ाई पर 2 इंच का लूजिंग छोड़ना है। अगर आप ऐसे ही सिंपल बनाते हैं तो आपको यहाँ पर भी 1 इंच का ही लूजिंग छोड़ना है। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और यहाँ पर भी हमें सिर्फ 1 इंच का ही लूजिंग देना है। तो यहाँ पर हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और 1 इंच ही हमें एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए, दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरह से ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से हम 3 इंच का गला रखने वाले हैं। तो पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, आगे की गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 5 इंच की गले की लंबाई रखी है। अभी देखिए, बैक नेक पर हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और आगे वाले गले के ऊपर हमें इस तरह से वी शेप ड्रॉ करना है। देखिए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अभी हमें इसे कहीं से भी कट नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका नेक ही कट करना है। तो सबसे पहले हम बैक नेक से कटिंग करेंगे, फ्रंट का नेक हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए, मैंने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अभी हमें इसमें से बैक वाला जो पार्ट है उसे इस तरह से साइड में निकाल लेना है और साइड में निकालने के बाद ही हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो देखिए, दोनों नेक हमें साथ में कट नहीं करने हैं, पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे उसके बाद ही हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से दोनों ही कटिंग कर ली है मैंने नेक की। अभी ये बैक वाला पार्ट हम हटा देंगे और ये जो फ्रंट में हमने फिटिंग के लिए निशान लगाया है बिल्कुल ऐसा ही निशान हमें दूसरी साइड पर भी बना लेना है। क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तो अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर हमें फिटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इस तरह से थपथपाते हुए हमें दूसरी साइड पर भी निशान बना लेना है।
तो देखिए हल्का हल्का निशान हमारा बन गया है, तो इसे भी हम डार्क कर लेंगे। उसके बाद जो हमने कमर की चौड़ाई पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वैसे तो ये लाइन हमें उल्टी साइड से ड्रॉ करनी है, लेकिन एक आइडिया के लिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से हमें कमर की चौड़ाई पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी ऐसे ही निशान हम बैक वाले पार्ट के ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम गले के लिए पट्टी कट करेंगे, तो सिर्फ फ्रंट के गले के लिए ही हमें पट्टी कट करनी है। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अभी ये जो हमारा फ्रंट वाला नेक है तो उसी शेप में हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। बंद वाली साइड के ऊपर बंद वाली साइड को रखते हुए हमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है और 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हमें पट्टी को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी पट्टी भी कट हो चुकी है। अभी बैक नेक के ऊपर तो हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे, तो मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है, तो इसे सीधी साइड से ही बैक नेक के ऊपर रखना है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और ये जो फ्रंट नेक के लिए हमने पट्टी कट की है उसे भी हम सीधी साइड से ही फ्रंट नेक के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे वी शेप में। उसके बाद पट्टी की जो दोनों साइड की बॉर्डर है उसके ऊपर पहले हम सिलाई लगाएंगे और बॉर्डर पर सिलाई लगाने के बाद हमें पूरी पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक में पट्टी अटैच कर ली है और उल्टी साइड से बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे और बैक नेक के ऊपर भी मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अभी एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और साइड से इसके शोल्डर हमें जॉइंट कर लेने हैं। तो दोनों साइड से इसके शोल्डर को हमें जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी इसे हमें इस तरह से उल्टी साइड पर ही फोल्ड कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पर पहले इलास्टिक लगा लेंगे। तो देखिए हम शोल्डर से लेकर 14 इंच तक एक निशान लगा लेंगे क्योंकि लाइन हमने सीधी साइड पर ड्रॉ की थी, तो उल्टी साइड पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो शोल्डर से लेकर हमें 14 इंच पर एक निशान लगा देना है। तो दूसरी साइड के शोल्डर की साइड पर भी हम 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें सेंटर में भी एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से हल्की सी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए क्योंकि हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक था तो हमने 10 इंच पर निशान लगाया था। अभी इसे हमें खोल दिया है तो ये डबल फोल्ड हो गया है। तो सेंटर से एक साइड पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से सेंटर से दोनों साइड पर हमें 10-10 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी हम सेंटर से यानी कि शोल्डर से 14 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से दोनों साइड पर 20 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से हमें पतली सी इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक की लंबाई आपको बराबर से लेनी है, तभी आपका ये टॉप बराबर से फिटिंग में बैठ जाएगा। तो इसकी लंबाई आपको कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी भी आपकी कमर की चौड़ाई है, तो मेरी जो कमर की चौड़ाई है वो 32 इंच की है। तो पूरी कमर की चौड़ाई हमें दोनों साइड पर इस तरह से 16 इंच आती है, एक साइड पर 16 इंच और दूसरी साइड पर 16 इंच। तो उसमें हमें 2-2 इंच इलास्टिक कम कर लेना है। तो यानी 14 इंच का इलास्टिक हमें एक साइड पर लेना है और 14 इंच का इलास्टिक हमें दूसरी साइड पर लेना है। इस तरह से हमें 2 इलास्टिक के पीसेस कट करने हैं। तो जितनी भी आपकी कमर की चौड़ाई है उसमें आपको 2-2 इंच कम करते हुए इलास्टिक की लंबाई लेनी है। तो आपका टॉप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए हम इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने टॉप पार्ट में सेंटर में निशान लगाया है वहाँ पर हमें इलास्टिक को रखना है और इस तरह से खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम इलास्टिक को इसी तरह से अटैच करेंगे। सेंटर में इलास्टिक को रखना है और इस तरह से खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आई होप कि आपके इलास्टिक लगाने के सारे ही डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको इलास्टिक का नाप कैसे लेना है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि इलास्टिक कैसे लगाना है काफ्तान टॉप में। तो आई होप सो कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक को हमें सेंटर में रखना है और इस तरह से हमें खींचते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें इलास्टिक को इस तरह से अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। तो डबल सिलाई लगाने से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचना है
और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों ही साइड से हमें इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी होगी, तभी इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है और ये सीधी साइड से भी देखने पर बहुत ही सुंदर लगता है। तो दूसरी साइड पर भी हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अभी जो दूसरी साइड वाले टॉप पार्ट के ऊपर जो हमने लाइन बनाई थी, तो इसी तरह से हमें वहाँ पर भी इलास्टिक को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों ही साइड पर इलास्टिक को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों ही साइड पर मैंने इलास्टिक लगा लिया है और सीधी साइड से भी मैं आपको इसकी फिनिशिंग बताती हूँ। देखिए कितनी सुंदर इसकी फिनिशिंग आई है। अभी ये जो चारों साइड के इसके किनारे वाली बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें सिंपल तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेना है चारों ही साइड से और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई पॉम लेस भी अटैच कर सकते हैं या फिर कोई टेजल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है चारों ही साइड से। अब इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और जो साइड में हमने फिटिंग के लिए निशान लगाया था वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे ये सिलाई हमें सीधी साइड से ही लगानी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड पर हमें सिलाई लगानी है सीधी साइड से ही। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। देखिए इस तरह से। अभी आप चाहे तो सेंटर में कोई यहाँ पर डेकोरेशन के लिए डोरी लगा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से सेंटर में आप कोई भी टेजल वाली डोरी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसे डेकोरेट कर सकते हैं सेंटर में। और इसी के साथ ये हमारा इलास्टिक वेस्ट शॉर्ट काफ्तान टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।